हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड की समरी। तो ये चैप्टर जो है ये फ्यूचर में है एक्चुअल में ये चैप्टर, और वो फ्यूचर हम पिछले 2 सालों में काफ़ी एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। इस चैप्टर में क्या होता है कि बच्चे होते हैं, ये चैप्टर फ्यूचर में है यानी कि 2157 में है। तो आज से लगभग आप समझ सकते हैं 120-30 साल आगे की बात इसमें की जा रही है। इस चैप्टर में ना ऐसा होता है कि दो बच्चे होते हैं, मार्जी होती है एक तो, और टॉमी होता है। तो मार्जी और टॉमी को ना एक किताब मिल जाती है, और वो किताब जो है टॉमी के ग्रैंडफादर की होती है। तो स्टोरी कहाँ पर है, ये फ्यूचर में है। 2157 की बात इसमें बताई जा रही है। टॉमी 13 ईयर ओल्ड है और मार्जी जो है वो 11 साल की है। तो मार्जी और टॉमी जो है छोटे बच्चे हैं, 13 और 11 साल के। तो टॉमी को एक पुरानी किताब मिल जाती है जो कि काफ़ी सेंचुरीज ओल्ड होती है, अपनी एटिक में। एटिक जैसे कि आप दुछुत्ती टाइप का होता है ना, जहाँ पर पुराना सामान रख दिया जाता है, वहाँ पर टॉमी को एक किताब मिलती है। कैसी किताब? जैसी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पेजेस होते हैं, इस तरीके की उनको एक किताब मिल जाती है। टॉमी और मार्जी जो है उनको किताबों से पढ़ने की आदत नहीं होती है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स पे पढ़ने की आदत होती है। इसलिए जब उन्हें वो किताब मिलती है तब उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये कैसी चीज़ है। उनको बहुत ही फनी सी वो लगती है, क्योंकि वो येलो सी हो गई होती है किताब, और उसके पन्ने होते हैं, उसके पेजेस होते हैं। और टॉमी और मार्जी जिससे पढ़ते हैं वो तो कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, और उनके जो कंप्यूटर पे जब वो पढ़ते हैं तो जो शब्द होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं, और यहाँ पर किताब में शब्द एक जगह रुके हुए थे, स्टिल थे। तो उन दोनों को ये चीज़ बहुत ही फनी लगती है कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि पन्ने कैसे हैं और बुक इस टाइप की है। दे थॉट द बुक मेड ऑफ पेपर इज़ अ वेस्ट एज दे आर टू बी थ्रोन आफ्टर यूज, विच इज़ नॉट द केस विद द टेलीबुक्स दे यूज़। तो उन्हें लगता है कि ये जो किताब है, ये किताब तो मतलब अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ करके आप उस फिर वेस्ट हो गई वो। बट जो टेले बुक है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और हमेशा चलती रहती है। टेले बुक यानी कि जो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे, वो किताबें तो हमेशा एक जैसी रहेंगी और आगे यूज़ भी होती रहेंगी। टॉमी और मार्ची दोनों के लिए ये जो आइडिया था ना कि वो एक रियल बुक है और उसके पन्ने पलट सकते हैं, वो एब्सर्ड था। अच्छा आइडिया नहीं था और वेस्ट ऑफ टाइम था कि भाई पन्ने पलटने में ही कितनी ज़्यादा देर लग जाती है, और शब्द इसके मूव भी नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो शब्द मूव करते रहते हैं। बट मार्जी जो थी ना, उसको अपने टाइम का स्कूल जो है वो पसंद नहीं था, उसको मैकेनिकल टीचर भी पसंद नहीं था। हमारे टाइम में ऐसा ही होता है, हम स्कूल्स जाते हैं, है ना, और सारे के सारे बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं और एक ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं। बट जो कि चैप्टर में जो फ्यूचर की बात करी गई है, उसमें जो टीचर हैं वो कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन टीचर उनको नहीं पढ़ाते हैं। और उनको बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना होता, वो अपने ही घर में रहते हैं, अपने बेडरूम में, मतलब कहीं पर भी वो जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं, जहाँ पर उनका सेटअप बन गया हो। जैसे कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पढ़ा भी है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप भी फ्यूचर में हैं। तो देखिए, मार्जी मतलब ये सोच रही है कि यार कैसा पहले होता होगा, कैसा अब है। मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर है उसमें ना कुछ एरर टाइप का आ गया था, तो इसलिए मार्जी की मदर ने ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ गड़बड़ चल रही है। मार्जी के मैकेनिकल टीचर में एक मशीन टाइप की थी और उससे वो पढ़ती थी, तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया रिपेयर करने के लिए। तो मतलब तो कोई दिक्कत आ गई थी उसके टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था उसमें, इसलिए उसकी मदर ने, मार्जी की मदर ने उसको रिपेयर करने के लिए बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर ने रिपेयर कर दिया मैकेनिकल टीचर को 1 ही घंटे में विद हिज एडवांस फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट। तो अपने इक्विपमेंट से उसने फटाफट ठीक कर दिया। बट मार्जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था तो उसको तो लगभग 1 महीना लग गया था, और 1 महीने तक टॉमी ने मस्ती करी थी, और मार्जी को भी यही लग रहा था। बट मार्जी का तो मैकेनिकल टीचर एकदम से ठीक हो गया, तो क्या करे बेचारी। मार्जी काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि उससे लग रहा था कि उसको तो कुछ टाइम की छुट्टी मिल जाएगी। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर को बताया कि मार्जी के ना ज्योग्राफी में कम स्कोर इसलिए आ रहा था क्योंकि वो ज्योग्राफी की सेटिंग ना कुछ फॉल्टी हो गई थी, और उसकी वजह से मैकेनिकल टीचर जो है वो स्पीड में पढ़ा रहा था, इसलिए मार्जी जो है वो अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। सिर्फ यही रीज़न था कि मार्जी का स्कोर जो है ज्योग्राफी में लो हो गया था। टॉमी और मार्जी जो है
वो फिक्स्ड आवर्स के लिए ही मतलब अपने स्कूल्स में जैसे कि पढ़ा करते थे। मार्जी और फिर टॉमी बैठ कर के बात करते हैं कि ओल्ड स्कूल कैसा था, जिसमें सारे के सारे बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ते थे और एक स्पेशल टाइम पर पढ़ते थे और सब साथ में मिलकर पढ़ते थे। अब टॉमी और मार्जी तो किसी भी टाइम पढ़ सकते थे, उनका तो मैकेनिकल टीचर चाहे वो रात में पढ़ ले चाहे दिन में पढ़ ले। बट पहले ज़माने में, मतलब पहले ज़माना यानी कि जो इसमें आज का ज़माने की बात करी गई है, वहाँ पर तो बच्चों को स्कूल पे जाना पड़ता था। स्कूल में जाने के बाद टीचर पढ़ाते थे, सारे बच्चे साथ में पढ़ते थे। मार्जी और टॉमी को ये बात भी बड़ी मतलब अच्छी या फिर अलग सी लग रही थी कि ह्यूमन टीचर कैसा पढ़ाते होंगे। मार्जी सरप्राइज थी कि ह्यूमन टीचर क्या इतने स्मार्ट हुआ करते थे कि उनको इतने सारे सब्जेक्ट्स की इतनी नॉलेज हो जैसे कि उनके रोबोट टीचर को थी। फिर मार्जी की मदर मतलब बताती है मार्जी को कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हर बच्चे को अपने अलग लेवल का एक टीचर चाहिए होता है। और जब पहले ज़माने में जो जैसे भी हुआ करता होगा कि सारे के सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं और हर बच्चे का भले ही लेवल अलग है, फिर भी एक ही टीचर हर बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी मार्जी की मदर को सही नहीं लगी थी। बट स्टिल सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं एक बिल्डिंग में और ह्यूमन टीचर पढ़ा रहा है, ये काफ़ी एक एन्जॉयबल आइडिया हो सकता है। मार्जी जो है वो पास्ट के स्कूल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। मैकेनिकल टीचर जो है वो अर्थमेटिक पढ़ा रहा था, बट मार्जी जो है वो तो अपने ही सपनों में खोई हुई थी कि पहले ज़माने के जो स्कूल्स हैं वो कितने यूनिक होते होंगे, मतलब कितने अलग कितने अच्छे स्कूल्स होते होंगे। मार्जी इन्हीं सोच में डूब गई थी कि भाई वो बुक थी और किस तरीके से पन्ने पलटते होंगे। तो यही थी चैप्टर की समरी। ये चैप्टर जो है 2157 में जो है प्लेस किया गया है, और तब स्कूल्स जो हैं अपने घर में ही बच्चों के मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं और उन बच्चों को दोनों को टॉमी मार्जी को एक बुक मिलती है जिससे उन्हें पता लगता है कि पुराने ज़माने में कैसे स्कूल हुआ करते थे, और मार्जी जो बच्ची है वो इन्हीं ख्यालों में खो जाती है। तो होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी करिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं सबका लिंक अवेलेबल मिलेगा।